मध्य प्रदेश में इन दिनों भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामले लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे में न्यूज स्टेट आवाज उठाने जा रहा है जनता की। जनता यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, आमजन मौजूद है और उनका क्या कहना है, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे उनको मिल पा रहा है, ये हम जानने की उनसे कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? चौथमन कहाँ के हैं आप? रोशिया का। अच्छा, आपको सरकारी कोई शासन की योजनाओं का लाभ मिला अभी तक? एनडीपी 1.5 लाख में दी थी उनने। तो डीपी मतलब ट्रांसफार्मर बिजली का? हाँ, वो भी 1.5 लाख में दी तो। अच्छा, और क्या लाभ मिला आपको 1.5 लाख में? मतलब कैसे, थोड़ा बताओ ना। अरे आपको सब देख रहे हैं न्यूज अरे स्टेट के सब दर्शक। जो देखो, बट 1.5 लाख में लगाई थी डीपी। किसने लगाई थी ये? अभी ये पता नहीं, पर उनने ही लगाई थी। तो उसकी रसीद वगैरह कुछ दी थी आपको? सब रखे करे। रिश्वत ली थी या फिर? अरे रिश्वत ही तो है, मतलब जब पहले 35,000 में लगी थी, तो अब 1.5 लाख में लगाई। जल्दी जल्दी लगाई, पर्सनल लगाई उनने। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, शासन है, मतलब योजनाओं का लाभ मिला आपको सरकार शासन का? काहे नहीं, जहाँ जहाँ जाएंगे तो खाद में बीज में सब लोग रिश्वत चाले कहीं नहीं, मतलब खाद बीज भी आसानी से नहीं मिल पाता? आसानी से नहीं मिले। आपको आवास मिला है? आवास नहीं मिली। कौन सी योजनाओं का लाभ मिला अभी तक? काहे नहीं मिले, उन्होंने 10-15 साल पहले खाली एक वो गैस टंकी मिली थी मात्र, वो इलावा कुछ भी नहीं मिली है। तो दादा का कहना अभी तक इनको शासन की कोई योजनाओं का लाभ ही नहीं मिला है। और एक ट्रांसफार्मर गांव में लगवाया था, वो घर का था या खेत का अरे था? क्वाका था, क्वाका। तो 1.5 लाख रुपए में वो ट्रांसफार्मर लगवाया। एक और दादा हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? धीरम सिंह नाम है, गाँव गुजर रहता हूँ मैं। शासन की योजनाओं का लाभ मिला आपको? कुछ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। तो कैसे देखते हैं आप सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिल पा रहा है, किन्हें मिल पा रहा है? भाई हमें तो नहीं मिल पाया, अब जिन्हें मिल रहा है उन्हें तो मिल रहा है, वो नेतागिरी से मिल कर दिया उन्हें तो मिल गया। हम कुछ नहीं जानते, हमें कोई नहीं दे रहे। आपको आवास योजना का लाभ मिला? आवाज मिली थी पहले, वो झुग्गी झोंपड़ा की। अच्छा, इसके बाद नहीं मिला अभी। और इसके अलावा कोई आपका शासन का कोई काम है जो आप पेंडिंग है, आप दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं और काम नहीं हो रहा आपका? हाँ हो रहा है नहीं, मतलब हमारे जो ये प्रधानमंत्री की योजना वाला ये किस्त नहीं मिल रही। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि, हाँ, वह भी नहीं मिल कितने रही। दिनों से नहीं मिल रही? नरे कम से कम 12 महीने हो गया। तो आपने पटवारी को बताया? बताया, पटवारी कहता है कि हमारा काम कर दिया, वो आगे से पूरी होती यहाँ से नहीं, हमारा कितने दिनों से नहीं मिल रही? कम से कम हो गया वो 12 महीना। तो इनका पीएम किसान सम्मान निधि में भी इनको जो 2,000 रुपए की राशि मिलती है, वो राशि भी इनको नहीं मिल पा रही है। और भी हमारे साथ मौजूद है दादा, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ के हैं आप? करेडी का दादा। तो मध्य प्रदेश सरकार जनता के लिए बहुत सारी योजना चला रही है। आपको किन किन योजनाओं का लाभ? कहीं की योजना का लाभ नहीं मिली, कहीं भी ना आज तक, शुरू से आखिर तक, मतलब 50 साल हमारा बाप बूढ़ा कोई भी नहीं मिली। हाँ, आज तक लाभ किसी नहीं भी मिली, योजना कोई का? को भी योजना कितनी का लाभ जमीन है नहीं। आपके पास? ये 5-7 बीघा। तो आप गरीब वर्ग में गरीब, आते हैं, हाँ इसके बाद गरीब। भी आपको कभी कोई नहीं यो- दियो, कौन सी कहीं भी सरपंच और सब कुछ किया, माँ कहीं झोपड़ी दे दो, कहीं कूड़ो दे दो, कहीं दे दो, हाँ देंगे नहीं करे, पर दिवा आज तक नहीं गई। ना तो हमारे दादाजी दियो, ना हमारे अच्छा, पिताजी दियो, आपका ऐसा कोई काम जो कभी नहीं हुआ। कहीं ऑफिस के आप हाँ। चक्कर काट रहे हैं, कोई जमीन संबंधी या कोई यही दूसरे बहुत मामले? आवेदन भी लगे थे, मतलब झोपड़ी का अन्य कॉलोनी का अन्य। अच्छा, आपको आवाज ही चाहिए। हाँ, आपका कोई काम पेंडिंग है क्या किसी ऑफिस में? कहीं भी नहीं। नहीं लगा रहे हैं चक्कर? तो अभी सरकार की वहाँ जो तो नहीं आना, योजना है, इनका आपको लाभ ही नहीं मिला है। वहाँ कहीं मालूम ही नहीं, मालूम नहीं सरपंच मंत्री जी का जावा। क्या कहना अभी तो चाहेंगे आप, जो बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के जिम्मेदार हैं, उनको क्या कहना चाहिए आपको शासन की योजनाओं का लाभ? और यही कहना है कि गरीब बाड़ी में ना ले, कहीं कॉलोनी दे दे या झोपड़ी कहीं कहीं आवाज दे दे, सो कहीं ना कहीं लाभ तो दे नहीं माँ न्यू। तो इनका कहना है कि इन्हें अभी तक कोई योजना का लाभ ही नहीं मिला है। वो लाभ या पैसे से मिलता है या बिना पैसे से मिलता है? अभी वो तो माँ का तो काम तो है नहीं, माँ मालूम रहे। देखो भैया क्या नाम है? राय सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप, इस सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है? रिश्वत भ्रष्टाचार को कैसे देखते हैं? अभी भ्रष्टाचार फल फूल रहा है या फिर वैसे ही चल रहा है पहले जैसे? पहले जैसे चल रहा, हमने तो लाभ तो मिल रहा है शुरू से ही। आवाज भी मिली, कुआ पानी जमीना सब शुरू से मिल रही है। अब सरकार की कैसे बदनाम करा के खराब है। अच्छा काम हो रहा है? अच्छा हो रहा है। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला आपको? जो माँ का अधिकार है वो योजना उधर मिल देखो गई, कैमरे के साथ। आवास मिल गई, कुआ मिल गया, जो सरकारी तो काम। आवास में पैसे तो नहीं देने पड़े आपको? नहीं दिया पैसा, ऐसा कुएं में? कुएं भी नहीं दिया। और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला आपको? हाँ, यही लाभ हो सर। कोई सरकारी दफ्तर में कोई काम पेंडिंग है आपका? नहीं है सर, रिश्वत विश्वत कहीं कुछ? कुछ भी नहीं सर। आप तो बढ़िया सरकार के पक्ष हाँ। में है।
अच्छी योजनाओं का लाभ मिला आपको ना। महंगाई कैसे दिखती है आपको? महंगाई से मतलब किस तरह की अभी महंगाई? जो आजकल महंगाई है उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, शासन की जो योजनाएं हैं, हर खेत में शासन के द्वारा जो पानी पहुंचाया जा रहा है, इससे किसानों की आमदनी जो गवर्नमेंट पहले कहती थी कि दुगनी नहीं 10 गुना हो गई है। पहले जिन किसानों को 10-20 कुंटल गेहूं होते थे, आज उनको 200, 300, 500 कुंटल तक गेहूं हो रहे हैं। भाव कम मिल रहा है। ये भाव से क्या मतलब है? भाव तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ना, विदेशी चीजें हैं सारी है तो गेहूं विदेशी है, ये तो अपने देश में। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर इसका खेल होता है पूरा भाव का तो। लेकिन जो चीज पहले 10 कुंटल थी, आज वो 100 कुंटल 10 गुना ज्यादा हो रही है। भ्रष्टाचार को कैसे देखते हैं आप? देखिए, भ्रष्टाचार तो जो है कई दिनों से चली हुई एक सतत प्रक्रिया है। इसके बारे में तो माननीय अटल जी ने भी एक बार लोकसभा में संज्ञान लिया था, कहा था राजीव जी के समय पे कि राजीव जी ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं तो 25 पैसे जो है गरीब के पास पहुंचता है। तो उस समय अटल जी ने चुटकी लेके कहा था कि रुपया चलता है तो घिसता है। तो भ्रष्टाचार अपनी जगह है। तो कोई व्यक्ति अगर गलत काम करवाएगा तो पैसे देके करवाएगा, स्वाभाविक बात है वो तो। और व्यक्ति अगर अपनी जगह है तो उसे पैसे देने की, घूस देने की क्या आवश्यकता है? अभी राजगढ़ जिले के लिए क्या कहेंगे आप? कैसे जी, फायदा मिल रहा है लोगों को राजगढ़ शासन जिलों की में योजनाओं का? शासन की सारी योजना को बहुत अच्छी तरह से किसान लोगों को, सभी लोगों को अच्छा फायदा मिल रहा है। हमारे यहाँ पे राजगढ़ जिले में जो मोहनपुरा टोंडालिया की सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं, इससे किसान जो है स्वावलंबी बना है। आमदनी दुगनी नहीं 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना लोगों की बढ़ी है। आपका क्या नाम? मैं गंगाराम गोरखपुरा, पोस्ट करेड़ी, जिला राजगढ़ का रहने वाला हूँ। गरीबी के नीचे यापन कर रहा हूँ। मैं 22 साल से राजगढ़ रह रहा था। वहाँ से आने के बाद मेरे को गोरखपुरा से 1 रुपये का लाभ नहीं मिला। आवास में मेरा 100 नंबर पे नाम आया था। वो नाम 3 साल पहले ही आ चुका था, 2 साल पहले आ चुका था, नाम कट गया। उसमें मैं जिक्र करूँ, 181 पे कॉल करूँ, और मेरे को तालाब की बोली थी कि तालाब मिल जाएगा। तालाब में मैंने शिकायत करी थी। शिकायत करने के बाद में मेरे को बोल दी कि उसके पास जमीन नहीं है। मेरे पास 2.25 बीघा जमीन है। ना तालाब मिला, ना खेत मिला, ना तालाब मिला, ना कुआं मिला, ना लेटरिन बाथरूम मिली, ना मेरे को किसी प्रकार के 2 रुपए की पंचायत ने आज दिन तक सहायता राशि नहीं दी। सहायता राशि की ये विनती करता हूँ कि मैं दोनों माँ बेटा मजदूरी करते हैं और पेट भरते हैं। मजदूरी में इलाज का पैसा अलग लग जाता है। मेरे घर वाली बीमार पड़ी 2 साल से, और मैंने जितनी भी बार सरपंच मंत्री किसी से भी बोला कि आ जाएंगी, बस आ जाएंगी, आने की बोलते हैं फटाफट, और कुछ नहीं बोलते हैं। नाम जोड़ दिया, 4 बार जोड़ दिया, 5 बार जोड़ दिया, 2 आएगी, 5 आएगी, झांकसा देते बड़ा बड़ा, और कॉलोनी नहीं देते। अभी भी मेरे लिस्ट में नाम देखा था, लिस्ट में फिर नाम नहीं आया। फिर बोलते हैं 2 साल बाद सर आएगी, 2 साल बाद तालाब मिल जाएगा, 2 साल बाद ये हो जाएगा। कुछ नहीं मिल रहा साहब। कैसे लोगों के काम हो रहे हैं? बड़े बड़े लोग जो 20,000 दे देते हैं उसके कॉलोनी आ जाती, 35,000 देते हैं उसके कॉलोनी आ जाती। मेरे को पैसे की बोलते नहीं, डिमांड रखते हैं। 35,000 दे दो तो आज ही कॉलोनी आ जाएगी, 20,000 दो तो आज ही कॉलोनी आ जाएगी। जैसा देते हैं, मजदूरी करता हूँ, कहाँ से पैसे देता हूँ, और मजदूरी मिल नहीं रही। अभी इतना परेशान चल रहा है कि मजदूरी, इलाज का पैसा नहीं मिल रहा। यही बोलता हूँ कि गरीब आदमी को कॉलोनी मिले, बड़े बड़े डबल डबल मंजिल वाले को कॉलोनी मिल रही। जिसके ट्रैक्टर चल रहा उसको 2-2 कॉलोनी, जिसके बाप के कॉलोनी तो बेटे की कॉलोनी, उसकी घर वाली को कॉलोनी, और मेरे तो एक कॉलोनी आज तक नहीं मिली। 15 साल 22 साल से गोरखपुर में आया हूँ, राजगढ़ रहता था, आया हूँ, पंचायत में जाता हूँ, सुनवाई नहीं होती, मजाक करते हैं, हंसी टट्टा करते हैं, और नाम आया हुआ है, नाम 100 नंबर पर आया, नाम कट गया मेरा। ये आग्रह करता हूँ सर। रिश्वत? रिश्वत की तो अभी रिश्वत दे दो, आज ही कॉलोनी आ जाए मेरे। 35,000 दे दूं तो अभी कॉलोनी। सरकारी दफ्तरों में कोई आपका काम? कोई सुनवाई नहीं दफ्तरों में। मैंने हजारों शिकायत करी, हजारों शिकायत में कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। आपके पास जमीन है? मेरे पास जमीन है, 2.25 बीघा जमीन मेरे नाम से। मेरे को मुख्यमंत्री आवास के लघु पैसे किसान मिलते है, हैं, फिर भी आपको कोई योजनाओं का लाभ नहीं? 1 रुपये का लाभ आज तक नहीं मिला। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार को? भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कमीशन दे दो, लापरवाही, चोरी चोरी का माल दे दो लाके, तो अभी कॉलोनी मिल जाए। क्या नाम है दादा? मेरा नाम रामचंद्र। क्या कहना चाहेंगे, कोई शासन की योजनाओं का लाभ मिला आपको? मिला था आज से 20 साल पहले, अभी? अभी कुछ नहीं।
तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में आप? बढ़िया जब चली बस सरकार कहीं क्यों नहीं सुने ना सुने जा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह पवार है। क्या कहना चाहेंगे शासन की योजनाओं के बारे में? आप युवा भी हैं। आप ऐसी एक पंचायत बता दो जिसमें आवास के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। ऐसी कोई सी एक पंचायत मुझे बता दो नाम निकाल के कि इसमें आवास के पैसे नहीं लिए। आप जनपद में जाओ, जिले में जाओ, हर जगह 50% का भ्रष्टाचार हो रहा है। 30% का कमीशन देके काम ला रहा है। व्यक्ति ने अगर 10 लाख रुपए का काम लिया तो 3 लाख रुपए वहाँ जमा कर दिए। 3 लाख जमा करने के बाद इंजीनियर को अलग से देगा वो। तो ये बताओ क्या काम करेगा? अधिकतर कलेक्टर पैसे ले लेके काम करते हैं। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पीए ने किए। पीए ने बताया, राजगढ़ जिले के लिए बताया आप। एक बेरोजगारी मेला लगाया था, रोजगार मेला। ये बताओ मुझे भैया कि उसमें से कितने लोगों को रोजगार मिला है? 10 लड़के मुझे राजगढ़ विधानसभा में बता दो कि इनको रोजगार मिल गया है। एक लड़के को भी रोजगार नहीं मिला है। ये खुद पैसे कमा रहे हैं और बैग भर भर के सूटकेस से घर ला रहे हैं। सारा पूरा राजगढ़ जिला जो पांचों विधानसभा भ्रष्टाचार से पीड़ित है। पांचों के पांचों विधायक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सबके अलग अलग कमीशन बन रहा है। 30% का कमीशन सब लोगों के घर पे आ रहा है। जिले से कमीशन आ रहा है, जनपद से कमीशन आ रहा है, थाने से कमीशन आ रहा है, तहसील से कमीशन आ रहा है, हर विभाग से कमीशन ले रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार से पीड़ित है। अब सभी युवा साथी जितने भी बेरोजगारी घूम रहे हैं यहाँ पे, मेरे को नहीं लगता कि अपने राजगढ़ विधानसभा में जैसे 100% युवा है तो उसमें से 80 से 90% तो बेरोजगारी है। 90% क्या, वो तो 100% ही मान के चलो आप तो, क्योंकि उसमें कोई रोजगार तो मिलता नहीं है। और जो भी है वहाँ भ्रष्टाचार चलता है। अभी यहाँ से कई लोग तहसील में गया था मैं, वहाँ पे कहीं लोग खड़े थे, वो भी बेचारे इधर से उधर, उनकी कोई सुनवाई वगैरह हो नहीं रही थी। जहाँ भी होती है वहाँ पर पैसे लेकर काम चल रहा है। पैसे बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे में युवाओं को देखो या बुजुर्गों को देखो या फिर जवान को, मतलब कहीं से कहीं तक भी आप बिना रिश्वतखोरी से काम नहीं होता है राजगढ़ विधानसभा में। एक और दादा हमारे साथ है। आवास आपको फ्री में मिली है या फिर कुछ आवास के बदले में राशि देनी पड़ी आपको? राशि भी देनी पड़ा नहीं यार। कितनी राशि दी? ये 2-5 हजार रुपये तो 5,000 रुपये। और कौन आवास का लाभ मिला अभी तक? हाँ और कहीं नहीं है, सरकारी कार्यालय में आपका कोई काम पेंडिंग है? है ही नहीं। दादा क्या नाम है आपका? देवचंद नाम मेरा। उधर कैमरे के सामने देखो और ये बताओ कि अभी तक आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? और लाभ आसानी से मिला है या फिर उसके बदले आपको रिश्वत देनी पड़ी, भ्रष्टाचार? अभी मेरे को कोई भी साधन नहीं मिला कहीं भी, न तो कॉलोनी मिली न आवास मिली, कुछ भी नहीं मिला कुछ भी। क्या कहना चाहेंगे आप जिम्मेदारों को? क्या हुआ, वास्तविक बात हो जो ही बता रहे हैं ना, कोई गलत तो नहीं बता रहे। अभी आपको कोई भी योजना का लाभ नहीं नहीं मिला। आप तहसील के चक्कर काट रहे हैं या फिर कहीं किसी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं क्या? नहीं काटे कोई गलत काटा कोई। अब किसान तो एक ही जगह है कि जो सरपंच मंत्री करे उसे मिले। अब सरपंच मंत्री ने माए लाभ ही नहीं दे तो कोई मतलब है। किन लोगों को लाभ दिया जा रहा है? सभी लोग को दिया, आगा गांव में ही सभी लोगों को मिला गांव में। जो पैसे देते हैं उन लोगों को मिल रहा है या सबको? अब साहब मैंने या तो नहीं पूछी जाके तुम पैसे दे रहा कि नहीं दे रहा है कि नहीं, गलत है कहीं? हाँ लेकिन ऐसा ही हो रहा है, जो गरीब आदमी है उसकी तरफ कोई नहीं देखा आज तक भी नहीं देखा कोई ना। 20,000 रुपये ले जाओ मन पर जो ही आज जाकर पकड़ा दो कॉलोनी हो जाओगे। अब अपने घर में पैसा तो दा कहीं घूमते था कहीं आप ये बात है साहब। मैं और कहीं लाभ नहीं है। तो इनका भी यही कहना है कि आसानी से शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की बू है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। मोदी जी का फायदा अपने मध्य प्रदेश में फुल फाल है, कोई लेना देना नहीं है। कॉलोनियाँ थी घर आ गई जे के बाद में मान लो लोगों के खाबा को ना ही नहीं, तो जहाँ ट्रैक्टर की गणती नहीं है, कच्चा ट्रैक्टर गेहूँ बेच रिया। और जे के बाद में मान लो नदिया नाला अभी सावन बाद में मुझे बेरिया पानी में कीच है और कहीं बात की कमी भी नहीं आनी गड़िया में आज की तारीख में। तो जमीन वमीन का मामला नामांकन हो या ये आसानी से हो जाता है आपका काम? हाँ सब आसानी से हो रही है नहीं, नमनतरण हो रही है जगह गाने का नहीं। भ्रष्टाचार दिखता है कि नहीं आपको? नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पंचायत में अच्छी चल रही पंचायत। हाँ गौ माता सरब भटक रही, गौ माता सरब गौ माता जरूर भटक रही होगी। हाँ मुंह बोल मारना है बोलाड़ो। जैसा आप बता रहे हो ना, गौ माता तो क्यों भटक रही है? या यूं भटक रही सरकारी कमी बनी हुई, कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई भी हो तो कोई सरकार हो बड़ी। मुँह बताओ नहीं क्यों भटक रही? बताओ। बिल्कुल मुँह बताओ नहीं। गौ माता जन साल से कांग्रेस आई थी और 19 साल की जो पट्टा दिया था 19 साल से गौ माता भटक बीजेपी नहीं कर रही, गौशाला फाड़ दी, सहायता राशन दी, पंचायत वाला खा रिया। और जे के बाद में वाजिब चाहिए नहीं। आज हमारे गांव में 50 बीघा जमीन थी, हरियाणा नाप दी, हरियाणा वाला नाप दी और 19 जन से गया भगा दी।
तो भ्रष्टाचार तो कांग्रेस वाला के दिखाओ। कब्जा तो गांव के लोगों ने कर रखा है। नहीं। ये तो कब्जा करे तो हटा सको, सरकार हटा सके। कब्जा गांव का लोग और ने कर रहा क्या मान लो, तो उनने जमीन उन्हें सब डाला दी नहीं। कोई जरूरी कि सरकारी भूमि होगा तो हाँ, हट सके। आधे से ज्यादा लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो हट सके नहीं, सरकारी भूमि है नहीं सर, सरकार आके हटा सके उन्हीं को। आपके गांव में कब्जा है कि नहीं? कब्जा है नहीं, कितनी जमीन पे? बहुत सारी जमीन पे मान लो, पर अब सरकार मान लो कब्जा तो उन्हें संभला दिया नहीं, हरियाणा में भी कब्जा दूसरों ने संभला दिया, उनने जमीन बाई नहीं बना, वो दूसरा बवाड़ दी। और गौ माता का भ्रष्टाचार तो उन्हें कर। सरकार के कामकाज से और जिला प्रशासन के कामकाज से संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल सही साथ। शासन की क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला आपको? कहीं साहब यही मिलियो, कहीं नहीं मिलियो, यही मिलियो बत्तो भाई, और कहीं नहीं मिली। कुछ भी नहीं मिला। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? राजगढ़ से आ गए, कहाँ गए थे? राजगढ़ तहसील में गए। क्यों? वो भूमि की तहसील बनी थी, भूमि तहसील। आपने कब्जा कर रखा है? हाँ तो थोड़ा है कब्जा। तो क्या चाहते हैं आप? कहीं नहीं चाहते, वो जमीन रखते हैं और कहीं नहीं, हमारे वही पड़ेगी, पेट डेढ़ भी वही है। क्या नाम है आपका? बापूलाल नाम है। अभी तक आपको सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिला हुआ? कोई लाभ नहीं मिला बस। आप क्या कहना चाहेंगे आप? यह कहना चाहो गरीब दुबला को तारण करो या लाभ दो थोड़ा बहुत। नाम है आपका? कैलाश कैलाश आपको शासन की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? और कहीं भी मिला है, योजना को रिश्वत नाम ही देनी नहीं, कहीं भी नहीं मिली हमें तो। पड़ी? किन लोगों को मिल रहा है लाभ? हैं? नहीं मिल रही। हाँ लाडली बहना मिल रही है, हमें तो कहीं नहीं मिल रही हो। तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। कितनी जमीन है आपके पास? जमीन ही नहीं, हम तो भूमिहीन आदमी है। हाँ जमीन ही नहीं, हम तो सरकारी तोड़ के भूमि बैठे है। हाँ तो बहुत सारी योजनाएं, आवास है, शौचालय है, ऐसी योजनाओं का आवास भी नहीं मिली, ना शौचालय मिली, कहीं भी नहीं मिली अभी कौन सी तक। पंचायत से हैं आप? रामपुरिया पंचायत से। हाँ कहीं भी नहीं मिल रहा है? कहीं भी नहीं मिली। तो कैसे लोगों को लाभ मिल रहा है वहाँ? बड़ा बड़ा लोग हो रहे मिल रहा है, हमें तो कोई नहीं दे। गरीब लोग को कौन पूछे, हम तो मांग ला जोड़ी लेके जाओ, तो आपने पैसे नहीं दिए होंगे? बस वही बात है। रिश्वत। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।